नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है 11th हाउस के ऊपर। और ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे 11th हाउस की सिग्निफिकेशंस के बारे में और उससे हम किस प्रकार रिजल्ट्स देख सकते हैं। बाकी की जो नेक्स्ट वीडियोस बनेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट प्लेसमेंट ऑफ 11th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। तो देखिए 11वां स्थान जो है उसको लाभ स्थान बोला गया है। और अगर मैं बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करूं तो उन्होंने इस घर को काफ़ी प्रेज किया है और इसके बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं कही है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखिए उपचय स्थान जो हैं वो कुंडली में 3, 6, 10 और 11 माने जाते हैं। और जो 11th हाउस है, हाउस ऑफ गेन्स है, जो हमारा लाभ स्थान है, वो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट उपचय स्थान है, यानी इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस ऑफ ग्रोथ। ऐसा बोला जाता है कि इस घर में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड होगा वो हमेशा जातक को बेनिफिट ही देता है। वैसे तो देखिए आपने मेरे और वीडियोस में भी देखा होगा, मैं हमेशा मेलेफिक प्लैनेट्स हैं जो उनको 11th हाउस और 3rd हाउस में प्रेज करता हूं, क्योंकि जैसे मैंने और भी अपने वीडियोस में बताया है कि जो 3rd हाउस है और 11th हाउस है ये बेसिकली अगर यहाँ पे मेलेफिक्स प्लेस्ड होंगे तो ये एक प्रकार से जो कुंडली है उसकी किलाबंदी कर देते हैं। इसीलिए 11th हाउस में मेलेफिक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इनफैक्ट अगर 11th हाउस में मेलेफिक्स प्लेस्ड हो और उनकी दशा आ जाए तो जो जातक है उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे, उसमें उसको काफ़ी अच्छे गेन्स मिलेंगे। अब अगर मैं 11th हाउस की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो उपचय स्थान है, हाउस ऑफ ग्रोथ है। अगर हम इनकम की बात करेंगे तो देखिए 11th हाउस जो है वो इजी मनी को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा देखा गया है कि जब भी 11वें घर से जुड़ी हुई दशाएं आती हैं तो जो लोग हैं जिनकी भी वो दशा आ रही है उनको बहुत इजीली गेन्स हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। और अगर 3rd हाउस से रिलेटेड दशाएं तो यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट। 11th हाउस जो है वो हमारे कर्म स्थान से यानी 10th हाउस से 2nd हाउस है, इसलिए जो हम लाभ अपने काम से पाते हैं वो भी 11th हाउस से देखा जाता है। स्पेकुलेशन की इनकम जो है वो भी 11th से बहुत इजीली आ जाती है, बिकॉज स्पेकुलेशन का जो घर है वो 5वां स्थान माना गया है, क्योंकि स्पेकुलेशन 5th हाउस से आती है। और जो 5-11 एक्सिस है ये लाभ के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। और अगर इन एक्सिस के अंदर जो भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी। और जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि 11th हाउस जो है वो 10th से हमारे कर्म स्थान से 2nd हाउस है। तो सो वट एवर इनकम विच वी आर गेनिंग आउट ऑफ आवर कर्मास इज सीन फ्रॉम 11th हाउस। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। इसी वजह से अगर हम अष्टक वर्ग की बात करें तो सर्वाष्टक में अगर आपकी कुंडली में 11वें स्थान में 10th स्थान से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो आपको एफर्ट कम करना पड़ेगा और आपको गेन्स ज़्यादा होंगे। ये बहुत ही इजी थंब रूल है कि कोई भी कुंडली में अगर आप सर्वाष्टक देख रहे हैं तो देखिए 10th हाउस में कितने पॉइंट्स हैं और 11th में कितने पॉइंट्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी के चार्ट में 10th हाउस में 31 पॉइंट्स हैं और 11th में 36 हैं, सो दैट मीन्स 11th हाउस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 10th हाउस इन सर्वाष्टक। ऐसे केसेस में क्या होगा कि इनको एफर्ट कम करना पड़ेगा और गेन्स ज़्यादा मिलेंगे। अगर ये वाइस वर्सा हो जाए, उल्टा हो जाए, यानी कि कर्म में 36 पॉइंट्स हो और गेन्स में 31 हो या 29 हो, तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि आप एफर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, कर्म बहुत ज़्यादा करते हैं और आपको उस हिसाब से जो गेन्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, नहीं आते हैं। बट अभी तो जैसे हम लोग 11th हाउस की बात कर रहे हैं तो 11th हाउस जो है वो ओवरऑल गेन्स ही देता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वहाँ पे बेनिफिक्स प्लेस्ड होंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे, बेनिफिक उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो देखिए जब हम बेनिफिक्स की बात कर रहे हैं तो
हम सिर्फ जो हमारे जुपिटर और वीनस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे को ये भी देखना पड़ेगा कि कुंडली में क्या स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुपिटर जो है वैसे वो बेनिफिक प्लैनेट है, गुरु बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन अगर किसी चार्ट में बाय ओनरशिप ऑफ बैड हाउसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुला लगन की बात करेंगे या वृषभ लगन की बात करेंगे, तो वहाँ पे गुरु जो है अष्टमेश हो जाता है वृषभ में, लेकिन 11th लॉर्ड भी है, तो इसलिए उसको नहीं मैं बात करूंगा उसकी। बट अगर मैं स्पेशली तुला लगन की बात करूं तो वहाँ पे गुरु जो है 3rd लॉर्ड हो जाता है। और 3rd लॉर्ड होने की वजह से और 6th लॉर्ड होने की वजह से वो प्योर मैलेफिक प्लैनेट बन गया फॉर तुला लगन। और ऐसे केसेस में अगर वो 11th में प्लेस्ड होगा तो इट विल एक्ट लाइक अ मैलेफिक और बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। वैसे भी जो जुपिटर है वो लाभ का कारक भी माना गया है, धन का कारक भी माना गया है। तो इस वजह से अगर उसका 11th से एसोसिएशन बन जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि जब वो खुद 11th में प्लेस्ड होता है तो वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। लेकिन अगर उसका एसोसिएशन बन जाए 11th लॉर्ड के साथ तो देन डेफिनेटली जुपिटर कैन गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। तो 11th हाउस में हमेशा मेलेफिक्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे व्हेन इट इज़ कंपेयर टू बेनिफिक प्लैनेट्स। ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। 11वां घर जो है वो हम बड़े भाई बहनों के लिए भी देखते हैं या फादर फिगर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली ऐसा भी देखा गया है कि जब 11th की दशा होती है तो आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई एक फादर फिगर मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको लाइफ में ग्रोथ मिल जाती है। बहुत केसेस होते हैं, आपने देखा होगा, किसी को कोई मेंटोर मिल जाता है, कोई फादर फिगर मिल जाता है, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो जॉब में हो, और उनकी हेल्प से वो बहुत अच्छा ग्रो कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपको 11th की दशा जब आती है, 11th हाउस में प्लेस्ड जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी दशा आती है, ऐसे केसेस में बहुत देखने को मिलता है कि ऑटोमेटिकली कहीं से हेल्प आ जाती है किसी भी प्रकार की, और आदमी जो है, जो जातक है, वो बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ स्टार्ट करता है एंड ही गेन्स अ लॉट ऑफ मनी। सो ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी जब 11वें से रिलेटेड दशा चल रही है। तो 11th हाउस जैसे मैंने आपको बताया है कि उसको कुछ भी नेगेटिव नहीं है उस घर के बारे में। इनफैक्ट उसमें जो भी प्लैनेट प्लेस्ड होगा वो अच्छे रिजल्ट्स ही देगा, रिगार्डलेस वो बेनिफिक है कि मैलेफिक है। अब अगर हम जैसे मैंने आपको बताया है कि एल्डर ब्रदर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, या हमारे फादर फिगर हो गए, या जो लोग हमारे को लाइफ में मेंटर करने वाले हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी चीज़ें हम 11th से जब देखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, मैंने जो देखा है। इनफैक्ट अगर 6th लॉर्ड या 8th लॉर्ड का एसोसिएशन भी हो 11th के साथ तो भी वहाँ पे वो बैठ के अच्छे रिजल्ट्स ही देते हैं। अब इसमें एक चीज़ और उठ के आती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए मैं इसको इसी वीडियो में आंसर करना चाहूँगा कि देखिए, बहुत जगह हम बोलते हैं इनफैक्ट कि जो 3रा, 6ठा और 11वां लॉर्ड है वो मैलेफिक होते हैं, विच इज़ ट्रू। तो 11th लॉर्ड जो है इट कैन एक्ट लाइक अ मैलेफिक। 11th हाउस मैलेफिक नहीं है। हमारे को इन दोनों बातों में डिफ्रेंशिएट करना है, बिकॉज 11th लॉर्ड इन अ चार्ट इज अ मैलेफिक लॉर्ड। मेरे अगर आप मैलेफिक्स एंड बेनिफिक्स प्लैनेट्स जो किसी भी लग्ना के लिए है, अगर वो वाले वीडियो सीरीज देखेंगे तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि 11th लॉर्ड जो होता है वो मैलेफिक लॉर्ड होता है। तो हमारे को ये देखना है कि कौन से प्लैनेट्स 11th लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड है, बिकॉज वो प्लैनेट्स अपनी दशाओं में नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद 11th लॉर्ड, और अगर वहाँ पे और भी मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस आपको मिल जाएं तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को कंफ्यूज मत कीजिए कि जो 11th हाउस है वो मेलेफिक है। 11th हाउस इज़ अ वेरी गुड हाउस, और वहाँ पे आपको जो भी प्लैनेट प्लेस्ड होगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। 11th हाउस अपने आप में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। अगर हम धन योग की बात करें, मेरी धन योग की सीरीज़ का वीडियो भी है, तो वहाँ पे हमने धन के लिए लगन
सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस, इन घरों की बात की है। और जब भी इन घरों का आपस में एसोसिएशन होता है तो कुंडली में धन योग बनते हैं। तो इसलिए 11th हाउस, 11th लॉर्ड का एसोसिएशन धन योग भी देता है। इस चीज़ का भी आप हमेशा ध्यान दीजिए। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ बोलूँगा, आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो अ वेरी लॉन्ग वीडियो, बट 11th लॉर्ड के ऊपर जब हम आगे बात करेंगे कि 11th लॉर्ड की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेज में क्या रिजल्ट्स देती है, तो डेफिनेटली विल टच अपॉन मोर पॉइंट्स अबाउट 11th हाउस ऑल्सो। सो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन 11th हाउस। धन्यवाद।